हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्ल्ड रियलिटी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, किन वजूहात की बिना पर वो लीडर कहलाता है। हम में से बहुत से लोग हैं, कुछ लोग जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग लॉयर बनना चाहते हैं, कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ लोग फोर्सेस में जाना चाहते हैं। लीडर की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ की बिना पर वो लीडर कहलाता है। जब लोगों के पास आज़ादी हो, उनके पास इख्तियार हो कि वो जिसे चाहे फॉलो करें, जिसे चाहे ना करें, आज़ादी में रहते हुए जब लोग आपको फॉलो करते हैं तो ये लीडरशिप कहलाती है। जब आपके पास पावर हो और लोग आपके अंडर काम कर रहे हो तो ये लीडरशिप नहीं होती है। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो आप में भी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो लीडर के अंदर होती हैं, जो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। हम सब में पोटेंशियल है, हम सब में एबिलिटी है लीडर बनने के लिए। लीडर की सबसे बड़ी खसूसियत उसका विज़न होता है। वो अपने विज़न को कभी नहीं भूलता, किसी भी सिचुएशन में वो अपने विज़न से पीछे नहीं हटता। लीडर कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचता है। वो अपनी कौम के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है, अपनी कंट्री के बारे में। लीडर ऐसी सोच रखता है, ऐसे ख्वाब रखता है जो उसे पता होता है ये मेरे अख्तियार से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। जो दूसरे लोग खौफ खाते हैं, जिन चीज़ों से डरते हैं, लीडर उन चीज़ों से नहीं डरता। लीडर का करैक्टर बहुत ही नरम मिजाज होता है। वो हर एक से रिस्पेक्ट और काइंडनेस से बात करता है। उसे पता होता है लोग चाहते हैं कि बातें सुनी जाएं, उनके मसाइल सुने जाएं। अगर लोगों को ये महसूस होता है कि आप उन्हें सुनते हैं, उनके आइडियाज़ पर गौर करते हैं, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो आपके साथ काम करें और आपका टीम मेंबर रहें। बहुत सारे जो अच्छे लीडर होते हैं वो बस यही देखते हैं कि हम किस तरह एक अच्छी टीम को बिल्ड करें, किस तरह हम बंदों को हायर करें। जब आप अपना पैसा खोते हैं तो आप कुछ नहीं खोते। जब आप अपनी हेल्थ खोते हैं तो आप अपना कुछ हिस्सा खोते हैं। जब आप अपना किरदार खोते हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। आपके टैलेंट और आपकी एजुकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ता है तो आपके बिहेवियर से पड़ता है, आपके करैक्टर से पड़ता है। टीम वर्क की बात की जाए तो लीडर मिलकर काम करने को तरजीह देता है। जब भी किसी प्रोजेक्ट मकसद में वो फेल होता है तो वो उस नाकामी का सबब खुद को समझता है, और जब वो कामयाब होता है तो वो अपनी कामयाबी का सबब अपनी टीम को समझता है। वो अपने टीम मेंबर की रहनुमाई भी करता है। अगर कोई टीम मेंबर मिस्टेक पर है तो वो उसे समझाता है, सिखाता है, वो उसे टीम से बाहर नहीं निकालता। इसीलिए तो लीडर को रहनुमा कहते हैं। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीम मेंबर को निकालने के बजाय उसकी खामियों को दूर करे, और जहां वो खुद गलत होता है वहां वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे दुरुस्त करता है। अगर बात खौफ की जाए यानी फेयर, लीडर में फेयर नहीं होता, उसमें बिल्कुल खौफ नहीं होता। वो अपना खौफ ख़त्म कर देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात, ऐसी कंडीशंस पैदा होती हैं, उसके रास्तों में बहुत सारी रुकावटें आती हैं जिसकी वजह से इंसान घबरा जाता है। ऐसी सिचुएशंस में वो रिस्क लेता है। लीडर को कई बार फैसले इस तरह के करने पड़ते हैं जो कि उसके लोगों को, उसके टीम मेंबर्स को उसके फ़ैसले अच्छे नहीं लगते, लेकिन लीडर को पता होता है कि उसने क्या फ़ैसला करना है। कई बार वो फैसले अपनी सेल्फ के ख़िलाफ़ भी लेता है, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ भी लेता है। बहुत सी ऐसी बातें लीडर छुपा के रखता है जो वो किसी को नहीं बताता। एक वक्त पर अपने लोगों को बताता है। जब वो किसी टारगेट पर काम कर रहा होता था, उसने एक से ज़्यादा प्लान सोचे होते हैं उसके बारे में। अगर हमारा ये प्लान फेल हो जाता है तो उस वक्त हम दूसरा प्लान अप्लाई करेंगे। वो अपने फ़ैसले से कभी पीछे नहीं हटता, वो कभी हार नहीं मानता, चाहे वक्त ने उसका साथ छोड़ दिया हो। लीडर अपने साथ के लोगों की कदर करता है, अपने लोगों को परेशानी की हालत में नहीं छोड़ता। लीडर में सेल्फलेस लव होता है। वो अपने लोगों की हर परेशानी में मदद करता है, अपने लोगों का एहसास करता है, अपने लोगों को सपोर्ट करता है, हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा होता है, अपनी टीम को अप्रिशिएट करता है। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अप्रिशिएट करने से इंसान खुश होता है और दिल लगा कर मेहनत करता है। इसी तरह लीडर के पीछे उसके फॉलोअर्स नहीं होते, लीडर अपने पीछे लीडर्स को ही बनाता है। वो अपनी जनरेशन को लीडर बनाता है। वो अपने लोगों को अच्छे से मैनेज करता है। वो आने वाले वक्त के पहले ही फैसले ले चुका होता है, अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूशन करता है, हर मुश्किल में खुद साबित कदम रहता है और अपनी टीम को मोटिवेट करता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता।
लीडर अपनी पर्सनैलिटी इस तरह से डेवलप करता है, अपने आप को इस तरह मेंटेन करता है, अपने बात करने के तरीके को यानी अपनी बात को इस तरह पेश करता है कि उसकी बात का लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है। लोग उसकी बातों से खुश होते हैं, उससे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, उसकी बातों का लोगों पर ज़ोर पड़ता है। उसके जाने के बाद उसकी गैर मौजूदगी में उसके टीम मेंबर्स कहते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है। उसके लोगों को पता होता है कि हमारा लीडर हमारे साथ है, हर मुश्किल में शेर पैदा करता है और लीडर पैदा करता है। कम्युनिकेशन एक टैलेंट है, कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक स्किल है। इस स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दूसरे इंसान को समझना और उसे अपनी बात समझाना, अपने थॉट्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे इंसान तक मुंतकिल करना। अगर दूसरा इंसान आपके थॉट्स को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ जाता है, फील करता है, तो ये एक अच्छी कम्युनिकेशन कहलाती है। दूसरों को समझना है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने आर्ग्यूमेंट को जीतना, ना कि अपनी राय को दूसरों के ऊपर डालना। हमारी बैड कम्युनिकेशन की वजूहात क्या होती हैं उनको डिस्कस करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तो हम सही से दूसरे इंसान को सुनते नहीं हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे पेश कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये ज़रूरी है कि सबसे पहले अगले इंसान की बात को समझा जाए और फिर रिप्लाई किया जाए। फ्रेंड्स, बात करते हुए आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल सामने वाले की आई से मिलना चाहिए। बात करते वक्त बिल्कुल शर्माना नहीं होता। आपकी वॉइस क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, जो सुनने वाले को बिल्कुल स्मूथली सुनाई दे। अक्सर आपने भी नोट किया होगा और दूसरे लोग भी नोट करते हैं, आपके कपड़े, आपको ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेने, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और ना ही आपको बात करते वक्त उन कपड़ों को सेट करने की ज़रूरत पड़े। इस तरह के कंफर्टेबल कपड़े पहने जो ना ज़्यादा लूज़ हो, ना ज़्यादा टाइट हो, जिसकी वजह से आपको अनकम्फर्टेबल फील हो। बात करते वक्त आपको बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। अपने जेस्चर को यूज़ करना, हाथों को यूज़ करना। जिस तरह आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स हाथों का यूज़ कर रहे होते हैं, हैंड्स की मूवमेंट करना, पॉइंट आउट करना। और ये ख़ास तौर पर जब यूज़ की जाती है जब किसी ख़ास बात को समझाया जा रहा हो और उस पर ज़ोर दिया जा रहा हो। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सीनियर्स और एल्डर्स पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हैंडशेक करें तो ये भी एक अच्छा हैंडशेक होना चाहिए, ना ढीला हो और ना ही ज़्यादा इस तरह का हो कि आप दूसरे का हाथ तोड़ दें। और नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से भी आपने बचना है, यानी नेल को बाइट करना, अपने पाँव को हिलाना, अपनी फिंगर्स को क्रैक करना। बात करते वक्त आपने बिल्कुल एक्टिव होना है, लेज़ीनेस को शो नहीं कराना और आपने कभी भी गुस्से में कम्युनिकेशन नहीं करनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।